महाशिवरात्रि व्रत कथा। सूत जी ने कहा, विविध धातुओं से विचित्र वर्ण वाला, अनेक वृक्षों से व्याप्त, विविध पुष्पों से सुशोभित, बाल सूर्य के समान देदीप्यमान, तप्त स्वर्ण के सदृश कांतिवान, मणि निर्मित सोपानों से युक्त कैलाश पर्वत के एक शिखर की चट्टान पर अत्यंत शांत भाव से भगवान शिव जी विराजमान थे। उनके हाथों में शूल, अंग में भस्म और सर्प शोभित हो रहे थे। उन्हें प्रमथ आदि गणों ने घेर रखा था और वे क्रीड़ा में तल्लीन थे। ऐसा उपयुक्त समय देखकर उनसे पार्वती जी ने पूछा, हे देवाधिदेव, आप सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन करें। वैसे तो मैंने अनेक व्रत, दान और तप पूर्ण किए हैं, परंतु फिर भी मेरा संदेह दूर नहीं हुआ। आपसे आज मैं ऐसे व्रत को सुनना चाहती हूँ जो सभी व्रतों में श्रेष्ठ और मोक्षदायक हो। शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें सभी व्रतों में उत्तम एक गुप्त व्रत सुनाता हूँ। मैंने आज तक किसी से इस व्रत को नहीं कहा है। इस व्रत के प्रभाव से यमराज भी निकट आने का साहस नहीं करते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि नाम से जाना जाता है। इस दिन किया हुआ व्रत इतना प्रभावशाली होता है कि प्राणी यमलोक को त्याग कर शिवलोक में प्रवेश कर जाता है। किसी समय म्लेच्छ देश में एक जीव हिंसक भील रहा करता था। जीव हिंसा के निमित्त वह सदा वनों और पहाड़ों के निकट भ्रमण किया करता था। उसका शरीर काला था। वह हाथों में धनुष धारण करता, काला जामा पहनता और हाथ में गोह की चमड़ी का मोजा बांधता था। कमर में तरकस रखता था। वह सदा बाघ, चीता, तेंदुआ, खरगोश, रीछ आदि पशुओं को मारकर अपने कुटुंब का भरण पोषण किया करता था। अनेक पक्षियों का भी उसने वध कर डाला था। हे देवी, एक बार चतुर्दशी के दिन वह हाथ में धनुष बाण लेकर गंभीर जंगल में, घने जंगल में जा पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर हरिणों को खोजना आरंभ किया। हरिणों की खोज में वह इधर उधर सभी दिशाओं में दौड़ने लगा। बहुत प्रतीक्षा करने पर भी जब कोई वन्य पशु न मिला तो वह निराश हो गया। सूर्यास्त होने पर एक तालाब के निकट जाकर बैठ गया। उसने निश्चय किया कि आज रात्रि में वह अवश्य ही इस तालाब में जीव को मारेगा। मन में ऐसा दृढ़ निश्चय करके वह तालाब के निकट स्थित एक बेल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस बिल्व वृक्ष यानी बेल के वृक्ष के कोटर में एक बहुत ही विशाल शिवलिंग पड़ा हुआ था। शिकारी ने अपने दाहिने हाथ से बेल पत्र तोड़कर शिव जी पर चढ़ा दिया। लिंग पूजा के प्रभाव से कोई भी हरिण उसके हाथ न आ सका। इस प्रकार उस बिल्व वृक्ष के नीचे रात्रि का पहला प्रहर व्यतीत हो गया। इसके बाद उस तालाब पर एक गर्भिणी हरिण जल पीने के लिए आई। वह हरिणी चकित दृष्टि से चारों तरफ देख रही थी। इसके बाद उस तालाब पर एक गर्भिणी हरिणी जल पीने के लिए आई। वह हरिणी चकित दृष्टि से चारों ओर देख रही थी। इसी बीच शिकारी ने भी उसे देख लिया। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और साथ ही बेल पत्र तोड़कर भी शिव जी पर चढ़ा दिया। हरिणी भी उस शिकारी को देख लिया। हरिणी ने उस व्याघ्र से यानी उस शिकारी से कहा, हे महाव्याघ्र, जरा रुक जाइए। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? शिकारी ने कहा, मेरा परिवार भूख से पीड़ित है। मैं तुम्हारे द्वारा उन सब की भूख शांत करूंगा। शिव जी ने कहा, हे देवी, एक प्रहर की पूजा के प्रभाव से उस व्याघ्र का चतुर्थांश पाप दूर हो गया। उसने अपने बाणों को थोड़ा समेट लिया और उस हरिणी से कहने लगा, मैंने अनेक जीवों को मारा है, किंतु आज तक किसी वन्य पशु को मनुष्य सा बोलते हुए नहीं सुना। मुझे तुम्हारी बातों से बड़ा कुतूहल हो रहा है। तुम किस वंश में उत्पन्न हुई हो और कहां से आई हो? हरिणी ने उस शिकारी से कहा, हे व्याघ्र, मैं पूर्व जन्म में रंभा नामक सुंदरी अप्सरा थी और
इंद्रपुरी में रहा करती थी। अत्यंत सुंदरी होने का मेरे मन में बड़ा गर्व था। मैंने अपनी सुंदरता के बल से महादानव हिरण्याक्ष को भी अपना पति बना लिया। मैंने उसके साथ बहुत काल तक भोग किया। एक दिन जब मैं उसके साथ खेल रही थी, तभी शिव जी के सम्मुख तांडव नृत्य प्रारंभ हुआ। मेरे शिव जी के सामने पहुँचते ही शिव जी ने मुझसे पूछा, सच सच बता, तू कहाँ थी? नहीं तो मैं तुझे शाप देता हूँ। शाप की बात सुनकर मैंने कहा, हे देव, मैं घर पर एक दानव के साथ विहार कर रही थी। शिव जी मेरी बातों से क्रुद्ध हुए और बोले, तेरा प्रेमी हिरण्याक्ष हरिण बनेगा और तू उसकी पत्नी। तू 12 वर्ष से कुछ अधिक ही सुख से रहित रहेगी और पारंपरिक शोक के कारण ही तुम्हारे पाप का अंत होगा, तुम्हारे शाप का अंत होगा। जिस समय तेरे सामने शिकारी आएगा, तब तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण होगा। वहाँ मेरे लिंग का दर्शन करने से तेरा छुटकारा होगा और तू अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगी। हरिणी ने उस शिकारी से कहा, शिव जी के शाप से मैं इस पृथ्वी पर हरिणी होकर घूम रही हूँ। मैं इस समय गर्भिणी हूँ, अतः मुझे न मारो। इसी रास्ते से एक दूसरी हरिणी आ रही है, तुम उसे मारकर अपने कुटुंब का भरण पोषण करना। मैं प्रसव करने के बाद कल आपके पास आ जाऊंगी, ऐसा मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ। शिव जी ने कहा। उस हरिणी की बात से वह शिकारी असमंजस में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर उसने दूसरे दिन आने का वचन लेकर उसे छोड़ दिया। उस हरिणी ने शिकारी के पास पुनः आने के लिए शपथ पूर्वक यह वचन कहा, हे व्याघ्र, जो द्विज वेद भ्रष्ट होकर संध्योपासना आदि कर्मों से रहित हो, दानी के बीच में विघ्न डालने वाला हो, जो दीपक से दीपक जलाता अथवा पैर से पैर धोता हो, जो अपने स्वामी, मित्र, बालक, ब्राह्मण आदि का वध करता हो, जो सपत्नियों में द्वेष रखता हो, जो कृषक एक ही हल में 3 बैलों को चलाता हो, जो वेद निंदक हो, जो कुटुंब का पालन पोषण न करता हो, जो माता पिता में श्रद्धा न रखता हो, जो पर स्त्री गामी हो, इन सभी पातकों की भागिनी मैं बनूं, यदि अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करूं। दूसरा पहर आने पर वह शिकारी शिव शिव का उच्चारण करता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। इसी बीच तालाब पर दूसरी हरिणी आई। शिकारी ने उस हरिणी को देखकर भी शिव जी पर बेलपत्र चढ़ा दिया। तदनंतर उस शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। हरिणी ने उस शिकारी से पूछा, हे धनुषधारी, मैं जानना चाहती हूँ कि इस रास्ते से एक गर्भिणी हरिणी आई थी अथवा नहीं, आप सच सच बताएं। शिव जी ने कहा। उस हरिणी की बात सुनकर शिकारी चकित हो गया। उसकी बोली भी पहली हरिणी जैसी ही लगती थी। शिकारी ने कहा, पहली हरिणी घर चली गई है, अब मैं तुम्हें मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हरिणी ने कहा, इस समय मैं कामातुरा हूँ, बुढ़ानल से तप्त हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। इसी रास्ते एक मृग आने वाला है, उसके द्वारा तुम्हारी तृप्ति हो सकेगी। शिव जी ने कहा। उस शिकारी ने हरिणी से शपथ देने के लिए कहा। उस हरिणी ने भी पहली हरिणी की भांति ही शपथ किया और वह शिकारी के चंगुल से मुक्त हो गई। वह हरिणी जल पीकर पलायित हो गई। शिकारी उसी पेड़ के नीचे यानी उसी बेल के पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसका तीसरा पहर भी समाप्त हो गया। उसने बेल पत्र तोड़कर फिर शिव जी पर चढ़ा दिया। इसके अनंतर उस शिकारी ने एक विशालाक्ष हरिण को देखा। वह अत्यंत हृष्ट-पुष्ट और सुडौल आकार वाला था। उसको मारने के लिए शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। उधर उस शिकारी को हरिण ने भी देख लिया। वह अपने मन में सोचने लगा, आज मेरी मृत्यु अवश्य ही होगी। मेरी दोनों हरिणियों को इस शिकारी ने अवश्य ही मार डाला होगा। स्त्री के बिना जीवन व्यर्थ है, क्योंकि पत्नी के बिना धर्मानुष्ठान नहीं हो सकता और न तो सांसारिक सुख भोग ही किया जा सकता है। इसलिए उसने शिकारी से पूछा, हे नरश्रेष्ठ, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, कृपया आप उसका ठीक ठीक उत्तर दें। क्या इसी मार्ग से पहले 2 हरिणियां आ चुकी हैं? क्या आपने उन दोनों को मार डाला या वे अपने घर चली गई? हरिण की बात सुनकर शिकारी ने अपने मन में सोचा, यह कोई सामान्य हरिण नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर उसने विस्मित होकर हरिण से पूछा,
वे दोनों हरिणियां अपने घर चली गई हैं, किंतु तुम्हारी दूसरी रजस्वला स्त्री ने तुम्हें मुझे देने का वचन दिया है, इसलिए मैं तुझे किसी भी प्रकार नहीं छोड़ सकता। शिव जी ने कहा, शिकारी की बात से वह हरिण भयभीत होकर शिकारी से पूछता है, तुमने दोनों हरिणियों को क्यों छोड़ दिया? शिव जी ने कहा, शिकारी के सम्मुख हरिणियों द्वारा किए हुए शपथ को उस हरिण से शिकारी ने कह सुनाया। मृग प्रसन्न होकर बोल उठा, हे व्याध, मेरी हरिणियों ने तुमसे जो शपथ किए हैं उन्हें मैं भी दोहराता हूँ, अतः तुम मुझे यहाँ मत मारो। मैं अपनी ऋतुमती स्त्री से संभोग कर तुम्हारे घर पर निसंदेह आ जाऊंगा। शिव जी ने कहा, उस मृग की बात सुनकर शिकारी कहने लगा, तू मुझे बातों में फंसाकर धोखा देना चाहता है, इसलिए मैं तुझे कदापि नहीं छोड़ सकता। उसकी बात सुनकर मृग ने अपनी पत्नियों द्वारा प्रदत्त वचन को शिकारी के सम्मुख पुनः दोहराया और कहा, यदि मैं तुम्हारे पास न आऊं तो मेरा सभी सत्य नष्ट हो जाए। शिव जी ने कहा, अब तक उस शिकारी के सभी कलुष नष्ट हो चुके थे, इसलिए उसने मृग की बातों पर विश्वास करके उसे छोड़ दिया। हरिण उस तालाब में जल पीकर जिस रास्ते वहां आया था, पुनः उसी मार्ग से वापस चला गया। उस समय तक प्रातः काल हो चुका था। बिल्व वृक्ष के नीचे से बाहर निकलते हुए शिकारी ने अनजाने ही बेल पत्र तोड़कर पुनः शिवलिंग पर डाल दी। शिव पूजा के प्रभाव से उस शिकारी के संपूर्ण पाप विनष्ट हो चुके थे। भूखा रहने के कारण वह निराशा भरी दृष्टि से चारों ओर देखने लगा। इतने में ही बच्चों सहित वहां दूसरी हरिणी आ पहुंची। उसने धनुष पर बाण का संधान किया, किंतु इसी बीच आगंतुक हरिणी बोल उठी, हे धर्मात्मन, बाण मत छोड़ो, अपने धर्म का पालन करो। मैं सभी प्रकार से अवध्य हूँ। शास्त्रों में कहा गया है, सोते हुए राजा को, मैथुन में रत प्राणी को, स्तनपान कर रहे बच्चे को, रोगी को और बच्चों से युक्त हरिणी को नहीं मारना चाहिए। उस हरिणी ने शिकारी से कहा, यदि तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मैं अपने बच्चों को घर पर छोड़ आऊं, तब मारना। यदि मैं न आऊं तो उसी पाप की भागिनी बनूं जिससे स्त्रियां स्वपति को त्याग कर पर पुरुष में आसक्त होने पर बनती है। शिव जी ने कहा, शिकारी से मुक्त होकर वह हरिणी अपने बच्चों को लेकर घर चली गई। इधर शिकारी भी अपने घर के लिए तेजी से चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसके भूखे बच्चों ने उसे घेर लिया। उसके घर में न तो मांस था और न अन्न ही। सभी बड़े निराश हो गए। शिकारी अपने मन में बार बार उन हरिणों को ही स्मरण कर रहा था। इतने में उसकी स्त्री ने कहा, तुमने तो आज रात भर व्रत रखकर सभी लोगों को भूखा ही मार डाला। पत्नी की बात सुनकर उस शिकारी ने कहा, हे प्रिय, मैं कल रात से भूखा हूँ और मुझे नींद भी नहीं आई। कल रात में जो हरिण और हरिणियां मुझे मिली, वे अपनी प्रतिज्ञा के कारण मेरे यहाँ आएंगी और तब मैं उनका वध करके परिवार को तृप्त करूंगा। शिव जी ने कहा, हे देवी, वह हरिण शिकारी के पंजे से मुक्त होकर अपनी हरिणियों के पास चला गया। उसकी एक मृगी ने प्रसव किया, दूसरी ने संभोग की इच्छा प्रकट की और तीसरी ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। हरिण ने ऋतुमती मृगी की इच्छा पूर्ण करके कहा, तुम सब यहीं रहकर बालकों की देखभाल करना। अब मैं शिकारी के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसे वचन दे रखा है। शिव जी ने कहा, मृग की बातों से उसकी पत्नियां भी साथ चलने का आग्रह करने लगीं। वे सब बहुत ही दुखी होकर कह रही थीं, पिता, भाई, पुत्र आदि सभी सीमित वस्तु देते हैं, परंतु पति से अपरिमित वस्तु की प्राप्ति होती है। अमित दानी भर्ता वै देहि। इसलिए स्त्रियों के लिए पति ही परम गति है। पति के बिना नारी का जीवन सूना है। इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और साथ ही मरूंगी। शिव जी ने कहा, उस मृग की पत्नियों ने विरह कातर होकर मरने का निश्चय किया। परिवार की शोकावस्था से वह मृग बहुत ही दुखी हुआ।
वह सोचने लगा, यदि मैं वचनबद्ध होकर भी शिकारी के पास नहीं जाता हूँ तो धर्म का नाश होगा और जाने पर कुटुंब का अंत हो जाएगा। यह दुविधा की स्थिति थी। वह अत्यंत दुविधा में पड़ गया। अंत में धैर्य धारण कर उसने शिकारी के पास जाना ही उचित समझा। एतदर्थ वह शिकारी के आश्रम की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नियों ने भी उसका अनुगमन किया। वहां से अपनी स्त्री पुत्रों को साथ लेकर वह मृग उस भूखे शिकारी के पास पहुंचा। मृग ने शिकारी से कहा, हे व्याघ्र, पहले तुम मुझे मारो, तत्पश्चात इन सभी को। तुम्हारे बाणों से मरकर आज हम लोग स्वर्ग जाएंगे और तुम्हें किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। मृग की बातों से उस शिकारी के मन का अज्ञान दूर हो गया। वह बोला, हे मृग, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी सत्यता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे मांस नहीं चाहिए। तुम मेरे बंधु, गुरु और मित्र हो। मैंने आज से अहिंसा का व्रत ले लिया है और अपने हिंसक शस्त्रों को तोड़कर फेंक दिया है। इसलिए अब तुम निर्भय होकर लौट जाओ। शिव जी ने कहा। इतना कहकर शिकारी ने धनुष बाण तोड़ डाले और मृग की प्रदक्षिणा करके उसे नमस्कार किया। स्वर्ग में देवों की दुंदुभी बजने लगी और पुष्प वृष्टि होने लगी। इतने में एक देवदूत सुंदर विमान लेकर स्वर्ग से आकर वहां उपस्थित हुआ। उसने शिकारी से कहा, हे महाव्याघ्र, इस विमान में बैठकर स्वदेह स्वर्ग को चलो। शिवरात्रि के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। शिवरात्रि के दिन तुमने अनजाने में ही उपवास और जागरण द्वारा शिव की पूजा कर डाली। हे धर्मात्मन, तुम्हारा इसी नाम से नक्षत्र मंडल में स्थायी निवास होगा। इसके बाद उसने उस मृग को संबोधित करके कहा, हे मृग, तुम अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ इस विमान में बैठकर स्वर्गारोहण करो। अपनी तीनों भार्याओं सहित नक्षत्र पद प्राप्त करो। तुम्हारे नाम से ही वह नक्षत्र प्रसिद्ध होगा। शिव जी ने कहा। इतना सुनकर वे सभी विमान में बैठकर नक्षत्र लोक को गए। आगे 2 हरिणियां, पीछे हरिण। इन तीनों ताराओं से युक्त मृगशीर्ष नक्षत्र है। यह नक्षत्र आज भी आकाश में दृष्टिगोचर होता है। इसकी पीठ पर आर्द्रा नामक दूसरा नक्षत्र लगा है। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, मैंने ऐसे महत्वपूर्ण शिवरात्रि व्रत का तुमसे वर्णन किया। यह व्रत शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। इस व्रत के समान पाप नाशक और मोक्षदायक दूसरा व्रत नहीं है। पार्वती जी ने पूछा, हे देव, यह उत्तम व्रत किस रीति से किया जाता है? इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए? शिव जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? हे स्वामी, आप इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। शिव जी ने कहा, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म आदि करने के बाद किसी तीर्थ स्थान या जलाशय में स्नान करें। तत्पश्चात शिव मंदिर में जाकर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, बिल्व पत्र आदि से मेरी पूजा करें। जो लोग प्रति माह की चतुर्दशी का व्रत करते हैं, उन्हें 1 वर्ष के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अगले एपिसोड में चतुर्दशी व्रत का उद्यापन विधि बताया जाएगा।